नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक को गिरने से मिली कामयाबी या हासिल करने के बाद जो है दोस्तों, एक बार फिर से विपक्षी दलों ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, अब इस सदन के अंदर ही एक बड़ी कामयाबी मिली विपक्षी पार्टियों को, तो अब एक बार फिर से नया अहम फैसला लेने जा रहे हैं बड़ी रणनीति के साथ दोस्तों। यानी अगला निशाना जो है विपक्षी पार्टियों के अगले निशाने पर अगर कोई है तो वह है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोस्तों। अब ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नया प्रस्ताव लाने की तैयारियों में पूरा विपक्ष जुट चुका है। यह प्रस्ताव कब भेजा जाएगा, नई रणनीति इसके अंदर क्या होगी, क्या विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, पिछला प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया, कितने लोगों ने सिग्नेचर किए, इस बार क्या रूपरेखा है, सब कुछ आपको इस खबर में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले इस खबर के हेडलाइन को पढ़िए। खबर में लिखा है सत्य हिंदी, सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में फिर प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। जी हां दोस्तों, फिर से प्रस्ताव, यानी एक बार प्रस्ताव गया था जिसको रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया, मना कर दिया गया लोकसभा के स्पीकर की तरफ से और राज्यसभा के स्पीकर की तरफ से कि यह प्रस्ताव सही तरीके से नहीं लाया गया है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने 7 बड़े आरोप लगाए थे, वो आरोप भी मैं आपको बताऊंगा। खैर दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक नया प्रस्ताव विपक्ष लाने की तैयारी कर रहा है। तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। अब क्या होने वाला है, कब तक सदन में पेश किया जाएगा, सब कुछ आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक को विपक्ष ने गिरा दिया, जिसके बाद पूरा विपक्ष एकदम हाई जोश में है, कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो चुका है, दुगनी ताकत आ चुकी है। पूरा विपक्ष एक बार फिर से अब यह निर्णय ले रहा है कि जब इतना सब कुछ 12 सालों में पहली बार सरकार के लाए गए बिल को जब हमने नकार दिया, गिरा दिया, तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें क्यों ना बढ़ा दें, क्यों ना उनको भी पद से हटा दिया जाए। क्योंकि यह प्रस्ताव उनके खिलाफ महाभियोग एक बार नहीं कई बार लाने की बातचीत कही गई और इस बार तो 193 सांसदों ने सिग्नेचर भी कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था दोस्तों, खारिज हो गया था। फिर अब ये जो 131वां संशोधन विधेयक जो गिराया है विपक्षी पार्टियों ने, उसके बाद नई ताकत के साथ, नई जो है योजना के साथ एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए नई रणनीति बना रहा है। पहले समझते हैं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पहला जो है 12 मार्च को किस तरह के विपक्ष ने प्रस्ताव दिया था। उसके बाद 130 लोकसभा सदस्य और 63 विधानसभा जो है राज्यसभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कुल मिलाकर के 193 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर 6 अप्रैल को जो है सिग्नेचर किया और 6 अप्रैल को ही लोकसभा और जो स्पीकर ओम बिरला साहब होते हैं, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के जो अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन जी होते हैं, वो खारिज कर देते हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पहले 12 मार्च को विपक्ष प्रस्ताव लाता है जिसमें 130 लोकसभा और 63 राज्यसभा के सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, कुल 193 जो सदस्य होते हैं। 6 अप्रैल को लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष जो राधाकृष्णन जी वो खारिज कर देते हैं। विपक्ष जो है महाभियोग नोटिस में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 मुख्य आरोप लगाते हैं। आरोप क्या क्या होते हैं आप सभी को समझना पड़ेगा। सबसे पहला आरोप, पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण रहते हैं ज्ञानेश कुमार के। दूसरा, चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर के बाधा डालते हैं। तीसरा, लाखों मतदाताओं के वोटर लिस्ट से बाहर कर देते हैं। चौथा, खास राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने वाला इनका व्यवहार रहता है। पांचवा, बिहार के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाताओं को बाहर करने का मामला उस वक्त उजागर हुआ था और सुनवाई नहीं की गई। छठवां, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों का हवाला देकर पक्षपात का आरोप लगाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई बार ऐसे मसले लगाए गए हैं, कई ऐसे बड़े जो है हवाला देकर के आरोप लगाए गए हैं कि चुनाव आयोग जो है यानी ज्ञानेश कुमार जी पक्षपात करते हैं। सातवां और सबसे बड़ा कि दुराचार साबित होने का आरोप और इस पर चिंता जाहिर किया गया, यानी 7 बड़े आरोप अपने उस लेटर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें ये आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाए थे दोस्तों। और उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सत्तारूढ़ी बीजेपी के लिए कई मौके पर फायदा पहुंचाया है, खासकर में बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण में यानी एसआईआर में। पश्चिम बंगाल में दोस्तों आप सभी को पता है कि एसआईआर के दौरान टीएमसी ऐसे ही कई गंभीर आरोप लगाती रही है और
कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देखिए कि कहा जा रहा पश्चिम बंगाल की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से कि एक बार नहीं 7-7 बार लेटर भेज चुकी हैं, कोई जवाब नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी गई, थोड़ी सी राहत मिला, उसके बाद सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया ममता बनर्जी ने, सड़कों पर निकल करके मार्च किया, सब कुछ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि पक्षपातपूर्ण जो रवैया रहा है, हमारा डेलीगेशन जाने के बाद भी हमें सही से जवाब नहीं मिलता है। आप सभी को पता है दोस्तों, सारा मसले चले। अब कहा यह जा रहा है कि नया मोशन लाने की तैयारियों में विपक्ष जुट चुका है। नए आरोप, कहा जा रहा है कि विपक्ष अब नए आरोपों के साथ इसमें जोड़ा जाएगा। यानी जो ये कह लीजिए कि जो महाभियोग लाने के प्रस्ताव चल रहे हैं, उसमें नए आरोप, जो पिछले आरोप लगाए गए थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और बल्कि और नए आरोप ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस नए वाले प्रस्ताव में जोड़ा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां एकदम हाई जोश में हैं, बड़े उत्साह में हैं कि उन्होंने पहली बार सरकार के किसी बिल को गिराया है, लेकिन अब गिराने की बारी, कुर्सी से हटाने की बारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की है, जिसके लिए नया प्रस्ताव लाने की तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि नोटिस आने वाले अगले एक हफ्ते के अंदर ही सदन की पटल पर रखा जाएगा, यानी पेश किया जाएगा। विपक्षी नेता नए मोशन के सटीक आरोपों के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बता पा रहे, लेकिन इतना जरूर है कि तैयारियां अभी से होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मामला क्या है, किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त को पक्षपाती करते हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से काम करते हैं। कुछ आरोपों में यह भी आरोप लगाया गया कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, चुनाव में धांधली हो रही है, जांच रोकने के ऊपर जो है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी जब ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। अब यह खबर आ रही है कि सदन के अंदर मिली बड़ी जीत के बाद विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से नए तरीके के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक नया प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने जा रही है? क्या सच में उनकी कुर्सी के लिए खतरा है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।